नमस्कार। आज के इस साउंड हीलिंग सत्र में आप सभी का बहुत प्रेम के साथ स्वागत है। आपके साथ कुछ विशेष मैं बांटना चाहता हूँ और वो आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। मेरी गुरु हैं गुरुमाई स्वामी चिदविलासानंद, जिनसे मुझे 6 दिसंबर 1989 को शक्तिपात मिला था और मेरी जिंदगी बदल गई। तो हर साल गुरुमाई जी जो है वो कोई लोगों को मैसेज देती हैं, जो उनके शिष्य हैं या साधक हैं उसको चिंतन कर सकते हैं। तो इस बार का जो मैसेज है वो हिंदी में अगर उसे ट्रांसलेट करें तो ये है कि आत्मगौरव में सिर उठाकर खड़े रहो, कृपा के प्रति खुले रहो और अपनी दिव्यता से जुड़े रहो। और इसी को अगर अंग्रेजी में देखें तो कुछ इस तरह से है, stand tall in your dignity, be open to grace and remain connected to your divinity। तो चाहे हम अपना शरीर की हीलिंग चाहते हैं, मन की हीलिंग चाहते हैं, भावना की हीलिंग चाहते हैं, या फिर पूरी तरह से अध्यात्म में उतरना चाहते हैं, तो सबके लिए ये मैसेज बहुत काम का है। क्या कहती हैं गुरुमाई जी कि स्टैंड टॉल इन योर डिग्निटी, आत्मगौरव में खड़े रहो। आत्मा रूप में ईश्वर ही हमारे अंदर हम बनकर रह रहा है, तो कोई अधिकार हमें नहीं है कि हम अपने आप को छोटा समझें और किसी भिखमंगे की तरह से व्यवहार करें, क्योंकि जब ईश्वर ही हमारे अंदर मौजूद है आत्मा रूप में, तो उसका पूरा ऐश्वर्य हमारे अंदर है। उस ऐश्वर्य को पाना है तो कैसे पाएंगे? तो जब हम सीधे खड़े होते हैं आत्मगौरव में, अपनी असलियत को जानते हुए या उसको जानने का प्रयास करते हुए, तो उसके गुण हमारे अंदर से फूटने लगते। और ये सब कुछ होता कैसे है? तो ये होता है बाय बीइंग ओपन टू ग्रेस, कि कृपा के प्रति जागरूक होने से या खुला हुआ होने से। कृपा तो सतत जीवन में बरस रही है, लेकिन हम उसे पहचानते नहीं, इसलिए हम निर्धन जैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो उसे जान लेना है। और तीसरा ये है कि रिमेन कनेक्टेड टू योर डिविनिटी। एक बार ये पता लगे कि ईश्वर ही हमारे अंदर हम बनकर बैठा है, तो हम दूसरों में भी उसी ईश्वर को देखते हैं। तो जो भेदा भेद है कि मैं अलग हूं, दूसरे अलग हैं, अपने आप को बचा कर रखो,
लोगों के प्रति आक्रामक हो जाओ, इस भय में ही जीते रहोगे कोई हमारा सब कुछ ले लेगा, हमें खतरा है। तो भय में जीने से होता क्या है कि जब खतरा आएगा तो भी हम उसको पूरी तरह से उसका सामना करने में समर्थ नहीं होते। तो उसे जान लेना अच्छा है, उसके भय में जीना अच्छा नहीं है। तो जब हम अपनी दिव्यता के प्रति आश्वस्त रहते हैं, उससे कनेक्टेड रहते हैं, तो हमारे व्यवहार में ही ईश्वर का व्यवहार झलकने लगता है। और ये जीवन एक स्वर्णिम जीवन हो जाता है, सुनहरा जीवन। हमारे संतों ने कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, कि बड़े भाग्य से मानव का शरीर मिला है, सबको नहीं मिलता। तो उसको कैसे उपयोग करेंगे? तो इसके लिए ये मैसेज है कि स्टैंड टॉल इन योर डिग्निटी, अपने आत्मगौरव में खड़े रहो, ऊंचे, बी ओपन टू ग्रेस, कृपा के प्रति खुले रहो, एंड रिमेन कनेक्टेड टू योर डिविनिटी, और अपने दिव्यता से जुड़े रहो। तो ये हम सभी को सीखना है कि इस संदेश को कैसे अपने जीवन में उतारेंगे। गुरुमाई जी ने एक बात ये भी कही, अपने जो टॉक दी थी उसमें कहा कि कोई भी ध्वनि सुनते हो तो उसमें बाहर की जो ध्वनि है उसमें ऊपर ऊपर से मत फंस जाओ, उसका जो स्रोत है उस स्रोत में जाओ। तो स्रोत में जाने से क्या होगा कि हम ये पहुंच पाएंगे वहां पर जहां से कि संपूर्ण शक्ति का आगार है, जहां से सब कुछ उदित हो रहा है, जो सोर्स ऑफ क्रिएशन है, जो सृष्टि का उद्भव स्थान है, वहां पहुंचेंगे और अपने आप को पूरी तरह से जान लेंगे। तो कुछ ऐसा ही प्रयोग आज करते हैं अपनी साउंड हीलिंग में। तो जो भी चीज बजाई जाए, जो भी ध्वनि सुनाई दे, उसको पूरी तरह से फॉलो करें, उसके पीछे जाएं, और जब वो समाप्त हो जाती है तो उसके साथ जो शांति होती है, वो शांति ही उसका सोर्स है, उसका उद्भव स्थान है। तो बाहर जो कुछ हो रहा है, कितनी भी हलचल क्यों न हो, उसकी उत्पत्ति शांति में है और उसकी निष्पत्ति, उसके जो एंड है, वो भी शांति में है। तो उस शांति को अपने अंदर ढूंढ लेना है और इसी में पूरी हीलिंग हो जाएगी। तो कौन खड़ा हो सकता है आत्मगौरव में सिर उठाकर? वो जिसकी जड़ें मजबूत होंगी। तो मूलाधार की इस ध्वनि को सुने, और जब ये ध्वनि समाप्त होती है तो अपनी जड़ों में जाएं, उन्हें गहरे होता हुआ महसूस करें। इससे आपके जीवन में एक स्थायित्व, एक सुरक्षा की भावना आएगी। कोई भी ऊंची इमारत बननी हो तो उसकी नींव बहुत गहरी डालनी पड़ती है। तो इस ध्वनि के माध्यम से अपनी नींव को गहरा करें।
से ग्राउंडिंग होती है तभी हम अपने आसपास की घटनाओं से विचलित नहीं होते। आप चाहें तो अपनी आंखें हल्के से खोल सकते हैं और एक साथ इस ध्वनि को, उसके बाद जो एक सन्नाटा या साइलेंस आता है, उसको अपने आसपास की वस्तुओं को, सबको एक साथ अपनी निगाह में रखने का प्रयास करें। और हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब हम सिर्फ जगे हुए हों, जागरूक हो। अब स्वादिष्ठान चक्र की इस ध्वनि को सुने। स्वादिष्ठान चक्र जल तत्व से संबंधित है और जल की का एक विशेष गुण है बहाव। ये कहीं न कहीं रास्ता खोद कर बह निकलता है। तो जीवन में इस तत्व की सही मात्रा हो तो हम कहीं अटकते नहीं, नहीं तो अपने मन और अपने जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो मान्यताएं हैं, उनके बंधन में फंसकर हम बंध जाते हैं। कितने लोगों के ये बंधन है कि मैं आदमी हूँ, मैं औरत हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं उस जाति का हूँ, मैं इस देश का हूँ, उस देश का हूँ, मैं गोरा हूँ, काला हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं
बेकार हूं, मैं निर्धन हूं और मैं धनी हूं, ये सारी पहचानें कौन देता है? हमारा मन। और इसी में हम भटकते रहते हैं, एक ऐसी भूल भुलैया बना देता है जिसमें हम इधर से उधर भटकते हैं। लेकिन जल किसी भी बनावट में, किसी आइडेंटिफिकेशन में बंधता नहीं है। जिस पात्र में डाल दो उसी के जैसा हो जाता है। तो ये जो लचीलापन है, ये जीवन में हमें अपना बहाव, अपना फ्लो ढूंढ लेने में मदद करता है। और ये बहाव ही जो है वो ग्रेस है, कृपा है। तो गुरुमाई जी ने कहा कि आत्मगौरव में खड़े रहो, तो उसके लिए जड़ें मजबूत होनी चाहिए। लेकिन लचीलापन नहीं होगा तो कृपा नहीं है, उस कृपा को हम नकार रहे हैं। तो जीवन में लचीलापन पैदा करने के लिए इस ध्वनि को सुने। यदि आंखें पूरी तरह से खोलना संभव नहीं है तो बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए आंखें खोलें। और जिसे हम कहते हैं मल्टी पॉइंट अवेयरनेस, ये एक साथ बहुत सी चीजों के प्रति सचेत हो जाए। ध्वनि, ध्वनि के पीछे और अंत में जो शून्यता है, वो आपके वातावरण में जो भी चीजें हैं, वे ये शरीर है, इसमें दिल की धड़कन हो रही है, वो हर चीज को देखने का एक प्रयास करें, जागरूक होने का। जब हम जग जाते हैं तो किसी भी बंधन में नहीं रहते। हमें पता लग जाता है कि ये बंधन हमारे ही बनाए हुए
जब हम अपने अस्तित्व की गरिमा में खड़े होते हैं तो कृपा अपने आप उपलब्ध हो जाती है। और तब इस जानकारी से हमारे अंदर क्या करना चाहिए, हमारा स्व प्रयत्न क्या होना चाहिए, इसकी सही समझ जगती है। तो स्व प्रयत्न सही और सम्यक स्व प्रयत्न कैसा हो, इसको जानने के लिए या इसमें अवस्थित होने के लिए इस ध्वनि को सुने। ये मणिपूरक चक्र की ध्वनि है। अब हृदय के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। हृदय ऐसी जगह है जहाँ तर्क वितर्क नहीं होता। जब हम हृदय में होते हैं तो जो अनुभव हो रहा है उसके बारे में, उसको लेकर हमारे मन में कोई विक्षेप नहीं होता, सोचते नहीं इधर उधर की। हम बस जान जाते हैं कि ये बात ऐसी है। तो ये जान लेना या जता देना, ये हृदय का गुण है। हृदय में ही प्रेम का निवास है। और प्रेम जग जाए तो अपने पराये का भेद जाने लगता है। आप देखिए, एक युगल जो प्रेम में होता है वो किस तरह से एक दूसरे में ही अपने आप को ढूंढने की कोशिश करता है। ये कोई साधारण घटना नहीं है। हाँ, उसका धरातल अलग है। जब हम शुद्ध प्रेम में होते हैं तो हम कोई कोशिश नहीं करते, ऐसे ही पता लग जाता है सब एक ही है। हम सभी ईश्वर के बच्चे हैं, इस जगत में आ गए
तो किसी कारणवश आए होंगे। तो हमारा काम क्या है? एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को प्रेम करना। और ये प्रेम बहुत तरह तरह से जताया जा सकता है। हम किसी को देखते हैं तो उस देखने में उपेक्षा हो सकती है, उसमें एक संशय का पुट हो सकता है, संदेह हो सकता है। लेकिन जब प्रेम होगा तो उसमें एकत्व की भावना होगी। कहते हैं भगवान बुद्ध ने एक सूखते हुए पेड़ को देखा और कुछ दिनों बाद जब उधर से गुजरे तो लोगों ने देखा कि वो पेड़ तो हरा भरा है। तो हमारी निगाह से जो प्रेम झरता है उसमें ये ताकत है कि जो लोग सूख गए हैं, जिनके जीवन में मुरझाहट आ गई, मुरझा रहे हैं, वे फिर से हरे भरे हो जाएं। तो ऐसे प्रेम को अपने अंदर जगाएं। वो सबके अंदर है, हमने ढूंढा नहीं है उसे। ढूंढने से मिलेगा। किसी को हम छूते हैं, उसका आलिंगन करते हैं, उसमें कैसा भाव है? कितने लोग ऐसे सिकुड़े हुए होते हैं अंदर से कि किसी दूसरे को गले नहीं लगा सकते आसानी से। तो अगर आपके अंदर ऐसी प्रवृत्ति है तो अपनी उस प्रवृत्ति को देखें कि कहीं तो ऐसा तो नहीं है कि आप आसानी से किसी पर विश्वास नहीं करते। हर आदमी के लिए, हर चीज के लिए आपके मन में संदेह है। तो हृदय में रहने पर आत्मशोधन, अपने आप को ढूंढना, अपने आप को परखना बहुत आसान हो जाता है। और तब हम अपनी दिव्यता में बने रह सकते हैं। एक बार दिव्यता का अनुभव हुआ तो सब में वही दिव्यता दिखेगी। तो इस जगत में रहने के कारण, इसकी प्रवृत्तियों में जीने के कारण जो भेदभाव है वो अपने आप बह जाएगा। जो अपने अंदर प्रेम जागृत हुआ है उसे अपने शरीर को दें। जो अंग काम नहीं करते हैं उन्हें दें। जीवन में कोई भावनात्मक चैलेंज है या कोई संबंधों का चैलेंज है तो उसको दें। प्रेम के प्रवाह में सारे अवरोध चले जाते हैं। और जब अपने पराये का भाव जाने लगे तो फिर हमारी वाणी और हमारी सोच दोनों में एक आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है और उनके अंदर ऐसी ताकत हो जाती है कि वो दूसरे को बदल दे।
अपने को तो बदलता ही है आदमी, लेकिन वाणी में प्रेम आ जाए, समझ आ जाए, तो वो दूसरों को भी बदल देते। तो ऐसे प्रेम और ऐसी समझ को और बढ़ाने के लिए विशुद्धि चक्र की इस ध्वनि को सुनो। एक संत कवि कहते हैं, ऐसे ही वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपहु शीतल होए। तो प्रथम पंक्ति में कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। हमारी वाणी क्यों कठोर होती है, क्यों दूसरे को दुख देती है? क्योंकि हम आपे में, अपनी ईगो में बोल रहे हैं। और जब शुद्ध हो गए तो ईगो रहता नहीं। तब हम किसी को जब कोई सलाह भी देते हैं, उसकी गलती भी बताते हैं, तो उसमें ऐसा प्रेम होता है कि वो हमारा मुरीद हो जाता है, बदल जाता है। थोड़ी देर चुपचाप शांति में रहते हुए इस संदेश का और आज के इस सत्र में जो ध्वनियों ने किया है उसका चिंतन करें। आत्मगौरव में सिर उठाकर खड़े रहो। Stand tall in your dignity. कृपा के प्रति खुले रहो। Be open to grace. अपनी दिव्यता से जुड़े रहो। Be connected to your divinity.
आत्मगौरव में सिर उठाकर खड़े रहो। Stand tall in your dignity. कृपा के प्रति खुले रहो। Be open to grace. अपनी दिव्यता से जुड़े रहो। Be connected to your divinity. If any part of the body needs healing, or healing is necessary in any dimension of life, give this message to that part or that dimension, and healing will happen. आत्मगौरव में सिर उठाकर खड़े रहो। Stand tall. कृपा के प्रति खुले रहो। Be open to grace. अपनी दिव्यता से जुड़े रहो। Be connected to your divinity.
बाहर के जगत में बहुत उथल पुथल है, और हमारे अंदर भी यह उथल पुथल बीमारी में, मन की अशांति में दिखाई देती है। और जब हम अपनी दिव्यता के प्रति सचेत होने लगते हैं और उस दिव्यता को जीवन के हर अंग में, शरीर के हर अंग में स्थापित करते हैं, तो जो भी विसंगतियां हैं, जिन चीजों से हमें परेशानी है, जो हमें चैन से जीने नहीं दे रही हैं, वे सब अपने आप ही जैसे चली जाती हैं।
अपनी श्वास प्रश्वास पर अपनी चेतना ले आए। कुछ गहरी सांसें लें ताकि शरीर के प्रति आपकी जागरूकता और बढ़े। अपने शरीर के जो अंग हैं, जैसे हाथ, हाथ कहाँ रखा है, पांव कहाँ टिके हुए हैं, जिन हड्डियों पर हम बैठते हैं वो हड्डियां किस चीज के संपर्क में हैं, इसकी जानकारी लें। हाथों की उंगलियों, पांव की उंगलियों को हल्के से हिलाएं तो इन सब चीजों से शरीर के प्रति आपकी जागरूकता बढ़ेगी। और जब तैयार हो तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलें। पहले बहुत थोड़ा सा आंख को खोलें, अपने आसपास की चीजों का जायजा लें और फिर धीरे धीरे आंख खोलते हुए पूरी तरह से वर्तमान क्षण में आ जाएं।